जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार बजबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। द्वादशी के दिन आने वाले गौवस द्वादशी उत्सव के दिन गाय माता एवं उनके बछड़े की पूजा की जाती है। यह त्योहार एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी को मनाया जाता है। गौवस द्वादशी की पूजा गोधूली बेला में की जाती है। इस व्रत का खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह संतान की प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बजबारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। बजबारस की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़ी पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बजबारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब पानी से पूरी तरह भर गया। इसके बाद बजबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पानी से पूरी तरह भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुला यानी कि चने और मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेउला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। उसका पति और ससुर तो बेहद ही घबरा गए, लेकिन तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकल आया और बोला कि माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब उसका पति और ससुर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दोनों ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। ससुर ने कहा कि बजबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा वहाँ नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। मैंने तो उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। अभी हम एक पाप उतार कर आए थे कि उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे ऊपर चढ़ा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार सोचने लगा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर बाहर निकाला तो उसमें से बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए भागा गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी कि गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बजबारस का व्रत करना चाहिए। हे बजबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को तथा हुंकारा भरने वाले सभी की सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से अपने पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा।
राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बांस आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवस द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। और इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गौवस द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का वास है, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियों, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपको उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। आप सभी को बछबारस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।